Hello students. So we have completed our almost first part of the first unit. Now it's the second part, that is the applications of dimensional formula. बच्चे इसमें मैंने आपको बोला था ना कि 5 नंबर के आपको डेरिवेशन आती है एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल फार्मूला में से। तो जो ये 3 टॉपिक है इनमें से एक आएगी, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हम वो पहले कर चुके हैं, मतलब हमारे पास 3 एप्लीकेशंस है क्या डिमेंशनल फार्मूला की। पहली है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डिमेंशनल फार्मूला, ठीक है। हमने क्या करना है, करेक्टनेस चेक करने के जो डिमेंशनल फार्मूला आपको दिया हुआ है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वाला करवाया था ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर हम बोले जैसे ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपने चेक करना था कि जो ये डिमेंशनल फार्मूला वो ठीक है या नहीं है। वही हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डिमेंशनल फार्मूला, कि हमने चेक करना है कि जो डिमेंशनल फार्मूला आपको दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं, वो ठीक है या नहीं, ठीक है। वो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली। इसमें मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाई थी। पहले आपको करवाई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। दूसरी आपकी थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मतलब कि आपको हम कोई भी आपको फॉर्मूला दे सकते हैं और आपको ये बोल दे कि आपने ये चेक करना, चेक दैट वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट बाय डिमेंशनल फार्मूला। मतलब आपने ये चेक करना कि जो ये फॉर्मूला है, या इसे फॉर्मूला भी बोल देते हैं, इसे रिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, क्वेश्चन आपको ऐसे आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर गिवन है, नीचे आ गया चेक दिस फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट और नॉट बाय डिमेंशनल फार्मूला। मतलब आपने जो ये रिलेशन है वो चेक करना है कि डिमेंशंस के अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं, तो आपने ऐसे चेक करना है। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि हमने क्या करना है, चेक करना है वेदर द डिमेंशनल फार्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डिमेंशनल फार्मूला। जो ये पहला पार्ट था ये हमारा खत्म हो गया है। इसमें 3-4 मैंने आपको 2-3 करवाई थी और बाकी बुक में है, ठीक है। अगर कोई नहीं पता चलेगी तो वो आप मुझे बोल सकते हैं या कॉलेज आके पूछ सकते हैं। और बच्चे एक और बात, जो फिजिक्स से बुक ले लेना, साथ साथ बुक से करते जाना, ठीक है। अगर आप बुक से करते जाओगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो बुक यहाँ तो आप बैजना से ले सकते हो, अदरवाइज हमने क्या किया है कि बुक को स्कैन करवा दिया है। शर्मा फोटोस्टेट है मखू गेट, वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। वैसे ही इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। बेटर है कि आप वहीं से ले लो, ठीक है। लेकिन बुक को जरूर ले लो, बुक के बिना आपका नहीं होगा। 15 को हम आपको असाइनमेंट दे देंगे, 15 नवंबर तक, ठीक है। असाइनमेंट दे देंगे आपको। तो वो असाइनमेंट आपने, जो मैं आपको ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी, इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वही लिखने में बता दूंगी, कब आपने देनी है वो मुझे, और क्या क्या उसमें लिखना है आपको, वो मैं जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना तब आपको बता दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके जो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कवर हो गया है। इसमें आपने चेक करना है कि जो रिलेशन आपका ठीक है या नहीं है, जो भी फिजिकल रिलेशन है डिमेंशंस के अकॉर्डिंग, वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि आपने क्या करना है कि जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी, मान लो फोर्स गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, वॉल्यूम, जो ये सारी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी, आपको क्या करना है, उसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको सीजीएस में गिवन है, आपने उसे एसआई में करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको करवाया था ना, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमआई सिस्टम ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो वही है आपके पास कि आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, वो भी इसी की एप्लीकेशन है डिमेंशनल फार्मूला की। मतलब हम डिमेंशनल फार्मूला, हम डिमेंशंस को यूज करके उसे कोई भी क्वांटिटी है उसे हम सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो उसकी हमारे पास क्या सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ सिंपल फिजिकल रिलेशंस, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया, मान लो आपको फोर्स ही दे दिया, आपको ये बोल रहे कि आपने फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है कि फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने वो फाइंड करना है डायमेंशन से। तो हमने डायमेंशंस जो आपके पास है, मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों को यूज करके हमने ये प्रूव करना है कि फोर्स m इंटू ए के ही इक्वल होता है, मतलब हम फाइंड करेंगे। तो ये उसकी थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। हम इसे डेरिवेशन ऑफ सिंपल फिजिकल रिलेशंस बोल देते हैं, मतलब हम ड्राइव करेंगे
फिजिकल रिलेशंस को, या फिर हम किसी का भी फॉर्मूला फाइंड करेंगे, मतलब उसका क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो आज वाले जो लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर किया था, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है आपकी बुक में, वो आप कर लेना। अगर नहीं पता चलेगा तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट, आज हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट करेंगे कि कैसे एक क्वांटिटी को हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट में से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके जा सकते हैं। मतलब अगर मान लो आपको 4 CGS में गिवन है तो आप उसे SI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ अगर SI में है तो CGS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चे अब आपको कैसे पता चलेगा वो SI है CGS है, तो वो आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि हाँ कि जो ये वाला, जैसे हम बोलते हैं मीटर है, मीटर लेंथ की यूनिट है और सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है, लेकिन जो मीटर लेंथ की यूनिट है वो SI सिस्टम में है, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट CGS सिस्टम में है। ठीक है, तो वो हमें लर्न करके रखना पड़ेगा कि ये वाला जो होता है ये CGS होता है, दूसरा हमारे पास SI होता है। ऐसे ही आज हम ये करेंगे सेकेंड वाली एप्लीकेशन। देखो, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें हम क्या, इसका मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया कि व्हेन कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे हम बोलते हैं लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो 2 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 2, 3, 4, 5, जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी ना, नंबर गिवन होगा, उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जब भी हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने x को y में कन्वर्ट करना है तो 5 आपका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि हमारे पास x क्या है, हमारे पास y क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। इसे हम n1 n2 ले लेते हैं, फिर हमारे पास n1 n2 की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की। बेसिकली हमने ये दोनों फाइंड करने होते हैं, दोनों का मतलब इनमें से कोई भी एक फाइंड करना होता है, एक आपको गिवन होगा, एक आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, पहले हम जनरल फॉर्मूला इसका ड्राइव करेंगे, जनरल फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे। जनरल फॉर्मूला जैसे मैंने ये किया ना, आपने ऐसे ही करना है, बुक में से नहीं करना, जो जो करवा रही हूँ आपने वैसे ही करते जाना, जो बुक में से करना होगा वो भी साथ में बताते जाऊंगी। ठीक है, तो बच्चे पहले जनरल फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल ही आपको पेपर में आते, जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना कभी भी नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका जनरल फॉर्मूला आता कैसे है और क्या है। फिर आपने वो जनरल फॉर्मूला लर्न कर लेना है और एग्जाम्पल में उसे यूज़ करना है, मतलब न्यूमेरिकल में उसे यूज़ करना है और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट देखो, मान लो मेरे पास 2 सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट को मैंने U1 मान लिया क्योंकि मुझे नहीं पता वो SI है CGS है। ठीक है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट को मैंने क्या कर लिया, U2 मान लिया। ठीक है, U1 मेरे पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, U2 मेरे पास सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, और जो N1 है वो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की हो गई, N2 है जो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की हो गई। ठीक है, अब देखो, जब भी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसकी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब 5x किसके इक्वल होना चाहिए, 5y के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, तो मैंने ये कंडीशन लेके आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले देखो, जब यहाँ पे जो x है वो मैंने क्या मान लिया, U1 सिस्टम ऑफ यूनिट मान लिया, और U1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, N1 है। जैसे यहाँ पे 5 थी ना, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे N1 मान ली, x सिस्टम ऑफ यूनिट की जगह पे मैंने U1 सिस्टम ऑफ यूनिट मान लिया। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी, मैंने वो क्या मान ली, N2 मान ली। y सिस्टम ऑफ यूनिट की जगह पे मैंने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले लिया, U2 ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 1 1 लिख दिया। ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 2 2 लिख दिया। ठीक है, कंडीशन क्या थी, दोनों के जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो N2 U2 किसके इक्वल हो गया, N1 U1 के इक्वल हो गया। सिंपल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन यूज करने हैं, डायमेंशन फॉर्मूला यूज करना है ना, वो हम क्या करेंगे फिर
अब मुझे नहीं पता U1 कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS है या SI है, और U2 का भी नहीं पता। तो मैंने सिंपली मान लिया कि जो U1 होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का हमारे पास वे क्या था, M लिखते हैं, M इज द मास, L इज द लेंथ, T इज द टाइम, हम यही लिखते हैं ना, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और उनकी पावर ABC लिख दो, XYZ लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी। हम XYZ भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले देखो U1 सिस्टम ऑफ यूनिट का मैंने मान लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT तो एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए 1 डाला है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा, L1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा, और इनकी पावर XYZ। ये हमारे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट का, ठीक है। ऐसे अगर हमने सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो MLT तो हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी M2 आ गया, L2 आ गया, T2 आ गया, और XYZ उनकी पावर्स एज इट इज। इसका मतलब U1 की जगह पे हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, U2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। वही मैंने कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी। N1 मैंने एज इट इज लिख दिया, U1 की जगह पे मैंने लिख दिया M1 पावर X, L1 पावर Y, T1 पावर Z इज इक्वल टू N2 एज इट इज, U2 की जगह पे लिख दिया M2 पावर X, L2 पावर Y, T2 पावर Z, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई। मान लो कि हमें कह दिया कि आपने N2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, जिसकी भी जैसे मैथ्स में आप करते हैं ना, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी तो वो वाली टर्म एक साइड पे रख लेते हैं इक्वल टू के, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। वैसे ही फिजिक्स में हम करेंगे कि अगर मान लो कि आपको बोल दिया कि आपने N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो N2 मैंने एक साइड पे रख लिया, यहाँ पे ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, N1 M1 पावर X, L1 पावर Y, T1 पावर Z इज इक्वल टू N2। ये अगर दोनों टर्म्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई में है। इस साइड ये वाली टर्म आपके पास क्या थी, मल्टीप्लाई में थी। अगर एक साइड पे टर्म मल्टीप्लाई में होती, दूसरी साइड में जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में चली गई, तो यहाँ पे ये क्या आ गई, डिवाइड में आ गई, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, N2 आ गया। हमने N2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, N2 किसके इक्वल हो गया, N1, ये M1 है, ये M2, M1 बाय M2 पावर सेम है ना, X, तो मैंने इनकी पावर एक ही साइड लिख दी, X लिख दिया, M1 बाय M2 पावर X। L1 बाय L2 पावर Y दोनों की सेम है, तो L1 बाय L2 दोनों की ब्रैकेट क्लोज करके पावर Y। T1 बाय T2 पावर सेम है दोनों की Z, तो T1 बाय 2 पावर क्या लिख दिया, Z लिख दिया। तो ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, N2 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है कि अगर हमने ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया कि हम अगर हमें बोल दिया कि आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की फाइंड करनी है, जैसे N2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो N2 हम इस साइड रख लेंगे, N1 जो भी हमें गिवन होगा, M1 M2 भी हमें गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, XYZ सारी वैल्यूज गिवन होंगी, सिर्फ हमने N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एग्जाम्पल में आपको ये देखना पड़ेगा कि M1 M2 की वैल्यू क्या गिवन है, X Y और Z की वैल्यू हमेशा आपके पास कहाँ से आएगी, जिस भी क्वांटिटी की बात की होगी उस क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, वहीं से हमारे पास वो वैल्यू आएगी। मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ, ठीक है बच्चे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे लगता है ये बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद हम सिर्फ एग्जांपल करेंगे ना, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या कैसे N2 की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका मतलब क्या है कि कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं। तो देखो